नमस्कार। क्या हाल है? ट्रेड किया आज? एक्चुअली मार्केट ने बहुत मजे लिए होंगे, बट कल हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी। अगर सीरियस नोट पे बढ़िया से आप देखोगे ना कल का वीडियो जाके, तो आपको पता चलेगा क्या हमने डिस्कस किया था। दो चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, 3-4 साइड में मूवमेंट कम से कम हो सकती है। एन शेप पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कस किया था। बाहर कोई भी नहीं करेगा इस पैटर्न के बारे में चर्चा। मैं पहली बार मैं ओपनली ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको, बट दिक्कत यही है ना कि आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। एक तो मैंने बोला था कंसोलिडेशन के बारे में, दूसरा हमने बात करी थी ट्रेंड लाइन के बारे में, किस प्रकार से ट्रेंड लाइन का यूज होता है। मैं डेली ट्रेंड लाइन बिल्कुल यूज नहीं करता। मैं बार बार आपको नहीं बोलता हूं कि इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करो और यूज करो। अगर आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैंने क्लियरली आपको रीजन बोला था कि जिस लेवल पर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो सेम सपोर्ट लेवल पे काम चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाए या सीधा नीचे आ जाए। इसका मतलब यही है कि ये थोड़ा टाइम पास करेगा। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बॉस। ऐसे अप ट्रेंड वाला चार्ट बनता है या डाउन ट्रेंड वाला इस प्रकार से बनता है। जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आ जाता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, विच इज नियर अबाउट 1 डे कैंडल लगाओ या 1 वीक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कन्वीनियंट होगा 1 डे वाला कैंडल, राइट। सो एक रेंज में या एक सपोर्ट पे जब भी मार्केट आता है तब आपको मैक्सिमम डोजीज बनते हुए देखने मिलेंगे या बड़ी कैंडल बनेंगी जो दोनों साइड मूवमेंट करती है। बट एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन हमारा आप बोल सकते हो कि गलत है या थोड़ा कम पड़ गए हम। क्या था कि एक एक्सपेक्टेशन था कि इस प्रकार की मूवमेंट हो, ये थोड़ी बड़ी बने, बट उतनी बड़ी बैंक निफ्टी में नहीं बन पाई। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की चीजें मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। सिंपली पहले एक काम करना होगा, कल जो हमने चार्ट सेव किया था बैंक निफ्टी वाला, पहले यहां पे खोल देता हूं। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली थी उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। सीधा मैं उसको एक्सटेंड करता हूं आगे। क्लियर? सो मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्त जब भी यहां पे मार्केट ने आने की कोशिश करी तो यहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर दूसरा सपोर्ट, फिर ऊपर चला गया, फिर तीसरा सपोर्ट, और ये एम शेप बनाते हुए इसने ब्रेकडाउन भी कर दिया है। अगर आप बहुत हेल्दी ट्रेड लेना चाहते हो तो रिट्रेसमेंट हुई और इसके बाद आप बढ़िया से ट्रेड ले सकते हो। बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहां पे कमा सकते थे। मैंने कमाया? मैंने बिल्कुल नहीं कमाया। मैंने आज 2 ही ट्रेड करे, अच्छे खासे ट्रेड करे। एक छोटे इस अकाउंट पे है, एक बड़े अकाउंट पे। बड़े अकाउंट पे मैंने एक ही ट्रेड लिया, छोटे अकाउंट पे मैंने टोटल 2 ट्रेड लिए हैं। यहां पे मैंने एक पुट यहां पे ले लिया। पहली कैंडल देखते ही अगर आपको समझ आ जाए मार्केट में क्या होने वाला है तो आप गारंटीड मार्केट से पैसा कमा सकते हो। एक स्ट्रेटजी 999 वाला कोर्स हमने दिया था एक ही बार, उसके बाद में हमने वो कोर्स लॉन्च नहीं किया। जिन लोगों को इस कोर्स के बारे में याददाश्त अच्छी होंगी उनको पता होगा, तो वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। और इसको देख के मैंने एक ट्रेड लिया था, छोटा ट्रेड मैंने लिया था। उसके बाद फिर से और एक मैंने ट्रेड लिया और यहां तक आने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था ये बन सकता है। देखो 2 टाइप के पैटर्न्स बनेंगे, इस टाइप का एक पैटर्न बनेगा और इस टाइप का एक बनेगा। दोनों कौन से होंगे आप देख लेना, मतलब ऐसे ना ऐसे बन सकता है, अदरवाइज इस प्रकार से ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सेम चीज हुई, यहां से नीचे चला गया और यहां से अगर आप देखो तो एक रेंज में मार्केट फंसा रहा। बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने नहीं मिली। बट निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ। यहां पे मैं लोड कर लेता हूं, निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूं और यहां पर भी हमने एक सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। इसी ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं यहां तक। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके देखोगे तो आपको भी पता चलेगा एकदम बढ़िया हमने प्रेडिक्शन किया था कि यहां पे मार्केट हेवीली सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। सो यहां पे इसने सपोर्ट ले लिया और यहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। और जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी वही लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक बढ़िया हम अप ट्रेंड देख सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा मार्केट नीचे जा सकता है, बट कब? जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाना चाहे तब। फिलहाल मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, यहां पे कंसोलिडेशन नहीं रहेगा। ऐसी मूवमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो कम से कम और 4-5 दिन जाने चाहिए, तब मार्केट एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर सकता है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड। इसीलिए हमने कुछ फंड लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। अभी तक हमने इसको इन्वेस्ट नहीं करा मार्केट में, हम शांति से देख रहे हैं मार्केट क्या कर सकता है।
अभी भी मुझे परफेक्ट कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या परफेक्ट कन्विक्शन नहीं है कि वो गिर जाएगा। जब तक मुझे वो क्लियरिटी नहीं आती तब तक वो फंड इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हो। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक बढ़िया ट्रेड यहां पर भी बना था, बट जैसे कि आप जानते हो कि मैं बिल्कुल निफ्टी में ट्रेड करना बंद कर दिया हूं। मेरे मैक्सिमम ट्रेड अब बैंक निफ्टी में चल रहे हैं, और बैंक निफ्टी में मेरा मेजर फोकस रहता है कि मैं बढ़िया से ट्रेड ले पाऊं, क्योंकि क्विक प्रॉफिट वहां पे जनरेट होता है और क्विक एग्जिट भी वहां पे मिल जाती है। निफ्टी थोड़ा ज्यादा परेशान करती है जब आप स्कैल्पिंग की बात करो तो। सबसे बढ़िया स्कैल्पिंग मेरा बैंक निफ्टी में होता है। तो अगर बैंक निफ्टी को आप बढ़िया से देखो, मैंने 2 ट्रेड किए यहाँ पे, एक 44,000 का पी लिया था और दूसरा 44,000 का पी ही लिया था। इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ, इसमें छोटा प्रॉफिट हुआ। तुम बोलोगे भाई ये तो एवरेज होना चाहिए, तुम 2 ट्रेड कैसे दिखा रहे हो? दिखाता हूं। ये है नॉर्मल ऑर्डर, ये है एमआईएस का ऑर्डर। जो मैंने आपको बात बताई कि मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड मैंने एग्जैक्ट किस लेवल पर लिए थे? समवेयर अराउंड, पहला ट्रेड इस कैंडल पे, दूसरा ट्रेड इस कैंडल पे, मतलब इस वाले समथिंग कैंडल पे। ये बढ़िया मुझे राइड करने मिल गया। यहाँ पे बहुत सही प्रॉफिट दिख रहा था यार, बट ये सडनली ऊपर चला गया ना, तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया। अदरवाइज यहाँ पे मजा आ जाता, मतलब ऑलमोस्ट मैं 20% प्लस कमा लेता। कल हमने कमा ही लिया था, बट आज उतना नहीं हुआ, बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कल की बात करें, कल क्या हो सकता है? कल है वेडनेसडे। वेडनेसडे की अगर हम बात करें, मार्केट जब तक इसके नीचे है तब तक सावधानी के साथ आपको बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो जान लेना कि मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 44,040 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो एक अपसाइड रैली हम मान सकते हैं। बट अगेन मैं वही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता है। मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा, एक ही डायरेक्शन में जाके रुकेगा। ये सीन कब आएगा वो मुझे भी देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूं। मुझे भी देखना है कि एक डायरेक्शन में मार्केट चला जाए, मजा आ जाएगा, छापने के लिए रेडी हूं। अब थोड़े कम बजट वाले ट्रेड क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। जब मौका आता है ना, तभी चौका मारने का। रोज चौका और छक्का नहीं बैठता है दोस्त, नहीं कमा पाओगे। मार्केट आपको लूट के ले जाएगा बस। तो कंसोलिडेशन फेज, मार्केट रेंज बाउंड हो तो उस वक्त आराम से ट्रेड करो। इस वक्त कमाता है सिर्फ ब्रोकर, बाकी कोई नहीं कमा सकता। ब्रोकर को जितना दोगे ट्रेड वो कमाता रहेगा, आपके हो जाएंगे एल लॉसेस। सो दैट यहां पे केयरफुल रहना है। और जब भी मार्केट 43,930 को क्रॉस करके नीचे जाएगा, भाई साहब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो इसके ब्रेकडाउन के बाद यहां तक वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ जाएगा। ये छोटा सा ट्रेड कैच कर लेना। अगर यहीं कहीं ओपन हो जाता है और इसको तोड़ देता है तो समझ जाना यहां पे स्टॉप लॉसेस उड़ाने के लिए वो आ रहा है। तो पहले एक काम कर सकता हूं मैं, अगर ट्रेड लूंगा तो यहां पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा और थोड़ा ऊपर मैं मेरा एसएल लगा दूंगा बची हुई क्वांटिटी का, जो कि मेरे बाइंग प्राइस के थोड़ा ऊपर हो, बाइंग प्राइस के नीचे नहीं। वो याद रखना, क्योंकि हो क्या सकता है, जैसे इसको तोड़ देना, एक शार्प मूव आए तो बहुत बढ़िया नीचे भी जा सकता है। बट ये रिस्क कौन ले भाई, जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है और मैं सोचूं ख्याली पुलाव पकाऊं कि यहां जाएगा वहां जाएगा, नहीं होगा दोस्त। बढ़िया से ट्रेड करना है ना तो लॉजिक भी प्रॉपर होना चाहिए। इलॉजिकल ट्रेड आपको पैसा कमा के कभी भी नहीं देगा। अगर आप निफ्टी के बारे में बात करो तो निफ्टी में हम सीधा बोल सकते हैं कि मार्केट प्योर रेंज बाउंड है। जो हमने एक बड़ा जोन बना के रखा है ना, इसी जोन से मार्केट बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही है। मेरे हिसाब से यहां पे एक चीज हो सकती है कि जब भी मार्केट गैप डाउन हो, थोड़ा नीचे आने दो, फिर वहां पे कॉल बाइंग हो सकती है। यहां से ऊपर जाने का सुझाव मार्केट को मिल सकता है बायर की तौर से। सो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस तो बन ही जाएगा, बट ये लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल बनेगी, विच इज 19,360 के आसपास। यहां पे हमें देखना है कि हेल्दी ब्रेकडाउन होता है या यहां पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश होती है। बट फिलहाल जिस प्रकार से ये क्लोजिंग दिया है, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरे हिसाब से मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता ना आज 19,440 के आसपास या उसके ऊपर कहीं पर भी, मजा आ जाता। हम समझ लेते कि भाई एक दिन एक शार्प मूवमेंट कल परसों देखने मिल सकती है, मजा आ जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आज भी वो नहीं कर पाया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पुणे से हो, प्रो ट्रेडर मास्टर क्लास अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रिसेंटली सिर्फ 10 सीट्स बची है, जो हमने फिर से अभी ओपन कर दी है। बीच में कुछ दिनों के लिए हमने एडमिशंस नहीं लिए थे, आज फिर से हम लेने वाले हैं। सो जल्द से जल्द अगर आपको ज्वाइन करना है, इस नंबर को कॉल करना।
ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, इसीलिए जल्द से जल्द इस नंबर को कॉल करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना है आपको, मार्केट A to Z आपको वहां पे सीखने मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।